न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। अमृतरूपां संस्कृतवाचम् आस्वादयन्तः भाषाप्रेमिणः प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः महाकुम्भमये वार्तावल्याः विनूतने एतस्मिन् अंके तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतभावं प्रदर्शयन् प्रणामाञ्जलिं प्रस्तौमि अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। स्वागताभिवादन परम्पराम् अनुसरन्ती अहं सत्यप्रिया अपि अभिवादये तत्र भवतः सर्वान् प्रियप्रेक्षकान्। जगति सर्वमपि भवेत् सुलभं परं तत्तद्वस्तुजातस्य लब्ध्यर्थं विनयावनतैः आशासहितैः च अस्माभिः भाव्यम्। विनयादिभिः सह त्यागः अपि भवति महत्त्वपूर्णः, ननु नारायण दत्त? सत्यं सत्यप्रिये। तर्हि त्यागपूर्वकं कर्म समाचरितुमेव प्रेरिताः वयं प्रेरयामः सर्वान् एतदङ्कीयेन सुभाषितेन। अभिमानकृतं कर्म नैतत् फलवदुच्यते त्यागयुक्तं महाराज सर्वमेव महाफलम्। कर्म यदि अभिमान पूर्वक किया जाए तो सफल नहीं होता, पर त्याग पूर्वक किया हुआ कर्म अधिक फलदायक होता है। Action performed with ego will not be successful, but action performed with detachment will yield greater rewards. सम्यक्। त्यागः तु भारतीयानां किं वा विश्वस्मिन् विद्यमानानां समेषामपि महाजनानां परमगुणः अस्ति। नूनमेव अथ महाजनानां कार्याणि एव विशेषतः जगति घटनारूपत्वम् अवाप्नुवन्ति। तर्हि ततः एव काश्चन घटनाः चित्वा अथ आसप्ताहं घटिताः मुख्यवार्ताः च संकलय्य अत्र प्रदर्शयामः वयं प्रवाहि वार्ता प्रभागे। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियानुगुणं मतदानात् परं प्रतीक्षितः परिणामः सर्वसमक्षम् आयातः। दिल्ली जनतया तावत् एतस्मिन् क्रमे भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्मै दलाय अधिकं मतं प्रदाय ऐतिहासिकरूपेण 27 वर्षेभ्यः परम् ऐतिहासिकः जयः प्रापितः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे अवैधरूपेण वसतां 4,100 भारतीयानाम् अमृतसरं प्रति निर्वाचनपरं प्रेषणं तत्रत्य वायुसैन्यविमानेन जातम्। एतदालक्ष्य विदेशमन्त्री संसदि स्ववक्तव्यक्रमे निरूपितवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशे अवैधरीत्या निवसतां भारतीयानां निर्वाचनप्रक्रिया नवीना नास्ति, अथ सर्वेषामपि देशानां दायित्वं भवति यत् तेषां नागरिकाः विदेशेषु अवैधरीत्या वसन्ति चेत् तैः देशैः ते समाकरणीयाः इति। रिजर्व बैंक इत्येतस्य मौद्रिकनीतिसमितेः विशिष्टे उपवेशने अधिकोषव्यवस्थापनार्थं पृथग् रूपेण अन्तर्जालसेवा समारम्भणाय समुद्घुष्टम् अभवत्। अन्तर्जालसम्बद्धं सकलमपि वित्तीयम् अवैधाचारं निरोद्धुं रिजर्व बैंक इत्येतत् पक्षतः भारतीयेभ्यः अधिकोषसमवायेभ्यः bank.in इति अन्तर्जालसेवा सङ्केतविशेषः प्रदीयेत। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या नवदिल्ल्याम् ऐषमः विश्व पुस्तकमेलकम् उद्घाटितवती। फेब्रुवरी मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः नवमदिनाङ्कं यावत् पुस्तकमेलकमेतत् आयोज्यमानमस्ति, यस्मिन् 50तः अपि अधिकेभ्यः देशेभ्यः अन्ताराष्ट्रियलेखकाः वक्तारः च भागं गृह्णन्ति। राजधान्यां राष्ट्रपति भवन परिसरे स्थितम् अमृतोद्यानं पर्यटकेभ्यः समुद्घटितम् अस्ति। भारतस्य पूर्व क्रिकेट क्रीडकः भारतरत्नोपाधिभूषितः च सचिन तेन्दुलकरः अपि राष्ट्रपति भवनं सम्प्राप्य अमृतोद्याने भ्रमणं विहितवान्। नवदिल्ली स्थितस्य प्रसिद्धस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य 8मः दीक्षान्तसमारोहः सम्पन्नः। दीक्षान्तसमारोहे एतस्मिन् 27% अपि अधिकछात्राः उपाध्यादिभिः समलङ्कृताः। आस्था महापर्वभूतं महाकुम्भमालक्ष्य निखिले अपि देशे अद्भुतं वातावरणम् अस्ति। बिहारस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खान वर्यः महाकुम्भक्षेत्रं सम्प्राप्य गंगा नीराजनं च विधाय अनेकतायाम् एकतायाः सन्देशं प्रायच्छत्। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपपरायां पञ्चस्पर्धासमन्वितशृङ्खलायां प्रभुत्वपूर्णात् विजयात् पश्चात् नागपुरे क्रीडितायां प्रथमैकदिवसीय स्पर्धायाम् अपि भारतीयदलेन इंग्लैण्डदलविरुद्धं जयः समर्जितः।
प्रवाहिवार्ताः समवलोक्य कार्यक्रमे अधुना अग्रेसरामः। दिवसेषु एतेषु महाकुम्भसमायोजनं प्रवर्तमानमस्ति इति जानीमः एव वयम्। एतदपि यत् तत्र समायोजनस्थले विभिन्नानि अनुष्ठानानि अपि भृशं जायमानानि सन्ति। तादृशेषु एव विशिष्टानुष्ठानेषु अन्यतमम् आयोजनम् असिद्ध्यत् श्री हनुमन् महायज्ञानुष्ठानम्। दर्शकाः आयान्तु एतदाधृतं वृत्तविशेषम् अवलोकयामः अत्र। प्रयागे माधव क्षेत्रे भुक्ति मुक्ति प्रदायके यज्ञाचरण मात्रेण शीघ्रं तुष्यति माधवः। युधिष्ठिरोऽम्बरीषश्च मान्धाता नहुषस्तथा इक्ष्वाकुर्भरतो रामस्तथा चैलः पुरूरवः। भुक्ति मुक्ति प्रदायके माधव क्षेत्रे प्रयागराजे यज्ञ परंपरा अतीव प्राचीना अस्ति। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः अनाहूतो ध्वरं व्रजेत् अयज्ञो हतवर्चो भवति यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्। सनातन शास्त्रेषु समुल्लिखिताः यज्ञमाहात्म्यबोधकाः इमे मन्त्राः सर्वविध कामानां संकल्पानां वा पूर्तिं कामयमानान् मानवान् प्राचीनकालतः एव यज्ञानुष्ठानार्थं सम्प्रेरयन्ति। तावत् शास्त्रेषु उक्तं श्रेष्ठतमं यज्ञकर्म एतत् सनातन संस्कृतेः महापर्वणि महाकुम्भे अपि राष्ट्रहितं ध्यात्वा साधु सत्पुरुषैः अनवरतम् आयोज्यमानमस्ति। महाकुंभ क्षेत्रे स्थापिते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य शिविरे तुलसी पीठाधीश्वरः पद्मविभूषणः जगद्गुरुः स्वामी रामानन्दाचार्यः विशिष्टं संकल्पमाश्रित्य अथ स्वीयं 670तमं जन्मदिनमुपलक्ष्य श्री हनुमन् महायज्ञानुष्ठानं समाचरति। पाकाधिकृत कश्मीरस्य परावर्तनमेव महायज्ञस्य प्रयोजनं वर्तते। हनुमान् रावणनीतायाः सीतायाः परावर्तनम् अकार्षीत्, तथैव पाकिस्ताननीतस्य कश्मीरस्य हनुमानेव परावर्तनं कारयितुं प्रभवतीति विश्वसन् अहं महायज्ञमेतम् अन्वतिष्ठम्। जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य शिविरे आयोज्यमानस्य एकमासात्मकस्य श्री हनुमन् महायज्ञानुष्ठानस्य उद्देश्यं भारतात् बलात् गृहीतस्य पाकिस्तानाधिकृतस्य भूभागस्य भारतेन समं पुनः संयोजनम् इति सुनियतम्। प्रयागे यज्ञस्य विशेष महत्वम् अस्ति। तत्र प्रयाग महात्म्यशताध्यायी ग्रन्थे चर्चा आगता। प्रयागे माधव क्षेत्रे भुक्ति मुक्ति प्रदायके यज्ञाचरण मात्रेण शीघ्रं तुष्यति माधव। अन्य भूभागे यत्र वयं यज्ञं कुर्वामः यत् फलं वयं अस्माकं मिलिष्यति तद् अत्र एक आहुति मात्रेण वयं अस्माकं मिलिष्यति। तो अत्र यज्ञस्य विशेष महत्वम् अस्ति। अतः एव स्वामी चरणाः अत्र श्री हनुमन् महायज्ञम् आयोजयन्ति। शुभ संकल्प विशेषमाश्रित्य कृतः यत्नः फलवान् इति धिया साधु शिरोमणिः स्वामी रामभद्राचार्यः न केवलं महाकुंभ क्षेत्रे एव प्रत्युत अनेकेषु विशेषस्थानेषु अपि स्वीय जन्मदिवसमासे प्रतिवर्षम् एतं श्री हनुमन् महायज्ञं देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु सञ्चालयति। अथ तावत् सञ्चालयिष्यति यावत् स्वामिवर्येण कृतः संकल्पः नैव प्रपूरितः स्यात् इति सविशेषं साधु प्रतिज्ञापितं वचनं निश्चयेन यथार्थ स्वरूपतां भजेत इति यज्ञानुरागिणां संस्कृतप्रेमिणां किं वा देशहितरतानां समेषां हि सत्कामना। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। सनातन संस्कृतौ ऋषि परंपरायां च विविधानां यज्ञानां तत्र अनुष्ठानस्य वर्णनं प्राप्नोति। एतेषां यज्ञानाम् अनुष्ठानस्य उद्देश्यं
विविधानां संकल्पानां प्रपूर्तिः भवति। अत्रापि श्री रामानन्दाचार्य शिबिरे अपि तत्र हनुमन्तं भगवन्तं हनुमन्तं मोदयितुं हनुमन् महायज्ञस्य अनुष्ठानं प्रचलति। छायांकनकारेण विनय तिवारी इत्यनेन समं इयमहं लता वशिष्ठः, वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। साधु वृत्तविशेषस्य एतस्य प्रस्तुतेः परं साम्प्रतं क्रमः अस्ति त्रिज्या प्रभागान्तर्वर्तिनः साक्षात्काराङ्कन प्रदर्शनस्य। अथ एतदर्थं तीर्थराजे प्रयागराजे एव समुपस्थिता अस्मदीया सहयोगिनी लता वशिष्ठः महाकुम्भमाहात्म्याधृतं शास्त्रसंभृतं संवादं साधितवती जगद्गुरुरामभद्राचार्येण सह। प्रियदर्शकाः, तर्हि महाकुम्भवैभवमग्नाः वयं पश्यामः संवादविशेषम् एतम्। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमस्य त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य अस्मान् उपकल्पयितुं निजभक्तिभरितैः विचारैः अस्मान् उपकल्पयितुं विराजन्ते तुलसीपीठाधीश्वरः पद्मविभूषणः जगद्गुरुः स्वामी रामभद्राचार्यः। नमस्कारः स्वामीवर्य, प्रणामः। आयुष्मत्यो भवन् सौभाग्यवत्यो भूयासु। स्वामीवर्य, सर्वादौ तु अहम् एतद् प्रष्टुमिच्छामि यत् अत्र महाकुम्भपर्वणः आयोजनं विधीयमानम् अस्ति। तर्हि अत्र महाकुम्भे तत्र महाकुम्भशब्दस्य किं तात्पर्यम् इति अस्माकं दर्शकान् कृपया बोधयतु। भवत्ते जानन्त्येव यदा अमृतार्थं समुद्रमन्थनं प्रारब्धमासीत्, समुद्रमन्थने अमृतकलशं गृहीत्वा साक्षात्। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। जी हां, मणिपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आज ही उनकी अमित शाह से, गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये बड़ी खबर मणिपुर से, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 फरवरी से, जी हां, आपसे कुछ ही दिनों के बाद 10 फरवरी से मणिपुर विधानसभा का सत्र शुरू होना है और आज अमित शाह से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उसके बाद एन बीरेन सिंह ने अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इम्फाल से नंदू सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदू, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या ताजा अपडेट, क्या कुछ कारण इसके पीछे? शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ। शैलेंद्र, क्या लगता है, जब आज ही गृहमंत्री से मुलाकात उनकी हुई थी और उसके बाद वहां पहुंचते ही अपने पद से इस्तीफा? Yes, there is saying here, going on the round is that the opposition and including the BJP MLAs, they are planning to, put up no confidence motion in the assembly. And people were thinking that he has gone to meet Amit Shah regarding this point, and we never expect he would resign from the post of Chief Minister today itself. But it is true that some MLAs are backing out from his government, and some MLAs do not want him to remain as a Chief Minister. And because of that, I think he has taken his decision to, resign, to tender his resignation to the governor. And the governor, some sources said that governor has asked him to continue serving as the caretaker chief minister until a new government takes charge. And in this juncture, I am not very sure whether a popular government will come or some animated suspension of the assembly that the Delhi will decide, and the president rule, or maybe that we have to see in the coming days.
ओके, तो आप कह रहे हैं कि अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर नहीं, ये हमें पता चल पाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन इसके पीछे नंदो क्या रीजन क्या लगता है, जो सॉलिड वैलिड रीजन क्या लगते हैं इस रेजिग्नेशन के पीछे? रीजन है कि उसका जो मेजोरिटी है बीरेन सिंह का, उसमें थोड़ा शकी लग रहा था। ओके because some of his colleagues also, there are some MLAs who are opposing his leadership. There is some question mark on his leadership. तो नंदो क्या हम क्या ये समझ सकते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद बजट सत्र की वहां पे शुरुआत होने वाली थी और आपको कल से जी हाँ, सोमवार कल से ही, तो क्या आपको लग रहा था कि इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता था? ला सकता था, नहीं, not exactly from the opposition, but the opposition also, they are not saying that they will, लेकिन हो सकता था कोई कहीं से भी, I mean from the ruling से भी हो सकता है, opposition से भी हो सकता है। इसका मेन रीजन है इसका रेजिग्नेशन देने का, ऐसा मैं सोच रहा था। आई एम जस्ट थिंकिंग। तो नंदो, ये तो आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि अपोजिशन तो छोड़िए, सरकार के अंदर के जो लोग हैं, जो एमएलएज हैं, वही उनके कामकाज से सेटिस्फाई नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष के तरफ से ही, ट्रेजरी बेंच के तरफ से ही ये प्रस्ताव, ये मोशन लाया जा सकता था। वो ऐसा सोचते हैं कि this Congress opposition, they are not saying that they will do it. They will put up this no confidence. So somebody may put up. Somebody means not from the opposition. That I am not sure. लेकिन वही तो बनता है ना। अगर opposition नहीं है तो ruling से हो सकता है। ऐसा बोला था उसमें प्रेस मीट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड उसने बोला है, बॉबी सिंह एक्स सीएम, उसने बताया कि नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम, मे बी नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन, मे बी समवेयर फ्रॉम समवेयर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल नंदो, तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज ही सुबह उनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद जब वो वापस वहां गए हैं तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जो वहां के राज्यपाल है उनसे मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़े हुए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। शैलेंद्र, क्या वजह, नंदू बता रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच यानी कि सरकार के अंदर ही कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही थी कि इस सरकार के कामकाज से वो सेटिस्फाई नहीं थे और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए डर कर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए, ये सब कहना एक तरह से कयासबाजी ही है, क्योंकि हमने देखा कि 1 महीने पहले से जब मणिपुर में जो हिंसा हुई थी और उसको लेकर एन बीरेन सिंह का एक बयान आया था, उसके बाद से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि शायद वो अब ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते या फिर नहीं रहेंगे और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे। हालांकि ये चर्चा उनके बयान के तुरंत बाद हुई और उसके बाद जब कुछ समय बीत गया तो ये चर्चा थम सी गई कि वो मुख्यमंत्री को लेकर जो ये था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली वो आए और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद हमने देखा कि आज उनका त्यागपत्र सामने आया, राज्यपाल से उन्होंने मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आप उस पत्र को पढ़िए जिस पत्र में उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा है और उसमें विस्तार से जो 4-5 बातें कही हैं कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में चूंकि हम जानते हैं कि सीमावर्ती राज्य है और वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन की समस्या है वो एक चुनौती है और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जो घुसपैठ हो वो किसी तरह से कोई घुसपैठ न हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और जो सीमा है वो सुरक्षित रहे पूरी तरह से, इस पर पूरी तरह से काम हो रहा है। तो हमने देखा कि इन सब बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये मणिपुर आगे बढ़े, विकास पर आगे बढ़े और साथ ही साथ वहां जो चुनौतियां है सीमावर्ती राज्य होने की वजह से
उन चुनौतियों ठीक से है निपटा जा शैलेंद्र, सकेगा आगे बेहतर क्या, तरीके अब से। आगे क्या इस वक्त शैलेंद्र, जिक्र अब किया। आगे क्या, क्या राष्ट्रपति शासन या फिर नए सिरे से चुनाव? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये देखिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे आप? मैं ये जानना चाह रहा था कि राष्ट्रपति शासन या फिर नए सिरे से चुनाव? बताएं। चलिए, तो जो हमारी आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही है शैलेंद्र, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मणिपुर से, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल से ही वहां बजट सत्र की शुरुआत होने वाली थी और उससे पहले ही आज सुबह उनके गृह मंत्री से मुलाकात हुई है और तमाम जो बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद जब वो वहां पहुंचे हैं मणिपुर, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अजय भल्ला जो कि वहां राज्यपाल हैं, उनको उन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन लेटर है वो उनको सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक बार हम फिर से वापस रुख करते हैं अपने जो विशेष हमारा कार्यक्रम था वार्तावली, उसकी तरफ। भवत्ते जानन्त्येव यदा अमृतार्थम समुद्रमन्थनं प्रारब्धमासीत्, समुद्रमन्थने अमृतकलशं गृहीत्वा साक्षात् धन्वन्तरिराविर्बभूव। इंद्रस्याज्ञया तद्धस्तात् अमृतकलशं गृहीत्वा जयन्तो नभसि समुद्दीयमानो दैत्यैः दृष्टः। घनघोरं युद्धं जातं 12 वर्षात्मकम्। तत्र चतुषु स्थलेषु जयन्तेन अमृतस्य कलशः संस्थापित आसीत्। यस्मिन् गृहे यत्र यत्र अमृतं स्थापितम् आसीत् तत्तत् गृहयोगे तत्र तत्र कुम्भः भवति। इदमेव कुम्भस्य महत्त्वं। कुम्भो नाम घटः। अतः अमृतयोगो लगति। तत्र हरिद्वारे, प्रयागे, उज्जैन्यां, त्र्यंबकेश्वरे अर्थात नासिक, साम्प्रतं नासिकेति व्यवह्रियमाने त्र्यंबकेश्वरे। तर्हि स्वामीवर्य, तत्र प्रयागभक्तिः रामभक्तिविषये किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। तत्र प्रयागरामयोः किमप्यन्तरं नैव विद्मः वयम्। गोस्वामीचरणाः रामचरितमानसे कथयन्ति, मुदमंगलमय संत समाजु जो जगजंगम तीरथ राजू। राम भगत जह सुरसरिधारा सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमधरणी कर्म कथा रवनिंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजते बेनी सुनत सकल मद मंगल देनी। बट विश्वास अचल धर्मा तीर्थराज समास्तु कर्मा। राम भक्तौ गंगाया रूपकत्वं दत्तम। अर्थात भगवती रिंगतुंग तरंगा भीत कलिमल भंगा अनंगारी जटा रंगा भगवती गंगा राम भक्तिर्वर्तते। नील सलीला सूर्य तनया भगवती यमुना कर्म कथा वर्तते। गुप्त सलीला अरुण वर्णा भगवती सरस्वती ब्रह्म विचारो वर्तते। त्रयाणां यत्र संगमो भवति सैव भवति प्रयागः। जीवनेपि यदा भक्ति ज्ञान वैराग्याणां संगमं जायते तदा जीवनमपि प्रयागो भवितुं शक्नोति। अस्मिन् महाकुम्भेपि अस्माभिर्बहु आनन्दः अनुभूतः। व्यवस्था बहु सम्यक् वर्तते, साध्वी व्यवस्था वर्तते। अमावस्यां काचित् दुर्घटना, अयं तु कश्चन संयोग आसीत्। अस्मिन् महाकुम्भे बहवः जनाः आगताः। अनुमीयते 20 जनाः अत्र प्रयागे निमज्जन्। तत्र ईषद् घटना भवति। तत् शासनस्य विफलता न कथनीया। विपक्षिभिः किमपि नापलपनीयम्। मुख्यमंत्री बहु सावधानो वर्तते। वयं तु अत्यन्तं प्रमोदामहे।
अस्तु महोदय। स्वामीवर्य, तर्हि अत्र महाकुम्भे बहवः श्रद्धालवः आयान्ति। आमां, ते पूजां भक्तिं च कुर्वन्ति। वर्तमानसमये कीदृशी पूजा भक्तिः करणीया इति एतत् कथयतु कृपया। मम विचारेण तु निज कर्मणां निष्ठापूर्वकं निर्वहणमेव पूजा। ये कर्मभ्यः पलायमानाः परमेश्वरं संतोषयितुं घंटिकां वादयन्ति, ते न पूजयन्ति। वस्तुतः प्रत्येक भारतीयेन संकल्पनीयं यस्मै यस्मै यद्यत् कर्तव्यं दत्तं वर्तते, सामाजिकं वा राष्ट्रीयं वा पारिवारिकं वा, तस्य कर्तव्यस्य निष्ठापूर्वक निर्वहणं यदि कोऽपि करिष्यति तदा भगवतः वास्तविकी पूजा भविष्यति। अहं तु इत्थं कथयामि, यस्मिन् दिने कार्यव्यस्ततया पूजायाः अवसरो न मिलेत् तदैव जानन्तु अद्य सम्यक् पूजा जाता। अतएव भगवान् कृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 44 श्लोके पार्थं पति प्रणिजगाद यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। पुष्पाणि यदि भगवते समर्प्यन्ते तानि तु एक दिनानन्तरं शुष्कानि जायन्ते। अतः निजकर्माणि एव पुष्पीकुर्वन्तु। निजकर्म पुष्पीभूतैः निजकर्मभिः भगवन्तं समर्चयन्तु इत्येव मम सन्देशः, इत्येव आदेशः, इत्येव निर्देशः, इत्येव उपदेशः। आमां, तर्हि स्वामीवर्य, ये अत्र तीर्थं कर्तुं ये जनाः आगच्छन्ति, ये श्रद्धालवः आयान्ति, ये च न आगन्तुं शक्नुवन्ति, किं तेषां कृते किं कर्तव्यं तैः यदि ते न आगन्तुं शक्नुवन्ति? ते केवलं कुम्भं स्मरन्तु। स्मरणेनैव तेषां पापानां विनाशो भविष्यति। कथं स्मरणं कर्तव्यं स्वामीवर्य तैः? चिन्तनं करणीयम्, इयं गंगा, इयं यमुना, इयं सरस्वती, गंगा यमुने संगच्छेते, अत्र जनाः मज्जन्ति, इदमेव स्मरन्तु पर्याप्तं भविष्यति। स्वामीवर्य, भवता वसिष्ठाश्रमम् अपि तत्र वसिष्ठाश्रमस्य अपि निर्माणं क्रियते, तदर्थं किमपि तत्रापि रामभक्तिः तत्र प्रसरति। यतोहि अहं स्वयं वसिष्ठगोत्रः, अहम् अत्यन्तं श्रद्धे वसिष्ठे। तत्रापि वसिष्ठाश्रमः निर्मीयते, यतोहि तत्र मूलशाखा वसिष्ठगोत्रीयाणां बढ़नी। रामभक्तिः नाम राष्ट्रभक्तिः। राकारः राष्ट्र इत्युक्तः, मकारो मङ्गलस्मृतः। राष्ट्रस्य मङ्गलं यस्मात् तस्माद् राम इतीर्यते। तर्हि स्वामीवर्य, श्रद्धालुभ्यः येपि अत्र शृण्वन्ति तेभ्यः किं सन्देशम् अत्र प्रदास्यति स्वामीवर्य? अहम् एकमेव सन्देशं ददामि, प्रत्येक भारतीयः निष्ठया निजकर्मणां निर्वहणं करोतु इत्येव मम सन्देशः। आमां स्वामीवर्य, बहु धन्यवादाः। भवता अत्र समयः प्रदत्तः, समयः कल्पितः अस्माकं कार्यक्रमाय। DD न्यूज़ वाहिन्यै भवता समयः प्रदत्तः, तदर्थं वयम् उपकल्पिताः स्मः अत्र। अहमपि तथैव प्रमोदमनुभवामि यत् काचित् ब्राह्मणपुत्री मया सह वार्तां करोति। अहं च तस्याः प्रश्नानाम् उत्तरं ददामि इत्येव मदीयं किञ्चित् जागर्ति सारस्वतं वैभवम्। सौभाग्यं स्वामीवर्य, सौभाग्यं मे। धन्यवादाः स्वामीवर्य। आज्ञापि यज्ञाः प्रभवोपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञाः। विज्ञापयन्तः सततं हि काले सतीर्थराजो जयति प्रयागः। अवश्यं जयति तीर्थराजः, सदा च जीयात् जीव्याच्च प्रयागराजः। दर्शकाः,
प्रयागराज माहात्म्यम् एव एषु दिवसेषु सर्वत्र प्रसृतं दरीदृश्यते। अतः एतन्माहात्म्यमेव पुनरपि संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्यन्वितेन प्रस्तुतिप्रक्रमेण सह श्रोतुं द्रष्टुं च भवामः सिद्धाः। दीपावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावली वल्गति पादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञः प्रभवोऽपि यज्ञः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञः विज्ञापयन्तः सततं हि काले सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सितासितेय कृतरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलात्पत्रं वटैकसाक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। भक्तिभावभृता मधुरा हि प्रस्तुतिः एषा। अयि वार्तावली वीक्षकाः, मधुरायाः प्रस्तुतेः अनन्तरं तु एतस्य अङ्कस्य आगता अस्ति साम्प्रतं समापनवेला। अङ्कसमापनात् पूर्वं परं भवतः सर्वान् वयं स्मारयामः यत् अङ्कस्य एतस्य प्रस्तुतिक्रमः भवद्भ्यः कथं प्रातीयत इति अवश्यम् अस्मान् सूचयन्तु इति। एतदर्थं च अध्यन्तर्जालप्रस्तुतिसङ्केतस्थलानि समेत्य अत्र पट्टिकायां प्रदर्श्यमानं सङ्केतादिकं सम्प्रयुज्य स्वमन्तव्यम् अवश्यं प्रेषयन्तु। अस्तु, तर्हि पुनरागमनाय सम्प्रतीयामः वयं। तावत् स्वस्ति अस्तु, मङ्गलमस्तु, नमोऽस्तु। आज्ञापि यज्ञः प्रभवोऽपि यज्ञः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञः विज्ञापयन्तः सततं हि काले सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सितासितेय